हेलो दोस्तों, नमस्ते। आ गए हम अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में अपने चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर। तो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास में चल रहा है फ्रैक्शन, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम अपने सेशन को उसी तरह स्टार्ट करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। तो वो कहानी है दो दोस्तों की। तो वो कहानी किस बात पर है पहले ज़रा सा बता दूं। जैसे कि हम लोग, किसी ने हमारे साथ 100 अच्छाई करी और एक बुराई कर दी ना, तो हम उसकी पूरी की पूरी 100 अच्छाइयों पर पानी फेर देते हैं, सब भूलकर बस एक बुराई याद रखते हैं। तो एक शॉर्ट स्टोरी है, जरा ध्यान से सुनना। दो दोस्त थे। तो क्या हुआ, वो दोस्त जंगल में खेलते खेलते खो गए। अब जब वो खो गए तो दोनों साथ में ही जंगल से जब जा रहे थे, ढूंढ रहे थे रास्ता, तो क्या हुआ, एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। तो एक ने दूसरे के थप्पड़ मार दिया। अब जब एक ने दूसरे के थप्पड़ मार दिया तो जिसके थप्पड़ पड़ा था ना, उसने क्या करा, एक छोटा सा पत्थर उठा करके जमीन पर यानी कि रेत पर लिख दिया कि आज इसने मेरे थप्पड़ मारा है। ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जिसने थप्पड़ मारा था कुछ दिनों बाद वो गिर गया कुएं में, और जिसने जमीन पर लिखा था उसने बचा लिया अपने दोस्त को, यानी जिसके थप्पड़ पड़ा था उसने अपने दोस्त को बचा लिया, और बचा करके फिर उसने एक और पत्थर लिया और लेकर के अब की बार उसने जमीन पर नहीं, एक बड़े पत्थर पर लिखा कि आज मैंने इसको बचाया। ठीक है, उसने ऐसा करा। फिर उसके दोस्त ने पूछा, यार तू कहीं पागल पागल तो नहीं है, मुझे तो तू कुछ पागल लगता है। उस दिन मैंने तेरे मारा तब तूने जमीन पे लिख दिया, आज मैं गिर गया था तो तूने मुझे बचाया, अब तू पत्थर पे लिख रहा है। तो उसने बोला कि चल यार तेरे को बता ही देता हूँ, वो तेरी बुराई थी जो तूने मुझे मारा तो मैंने ज़मीन पे लिख दिया, रेत पे लिख दिया, हवा चलेगी तो वो उड़ जाएगी। और ये मेरी अच्छाई थी जो मैंने तुझे बचाया, तो ये मैंने पत्थर पे लिख दिया, जो चाहे कितनी भी हवा चल जाए, तूफान आ जाए, वो नहीं उड़ने वाली। यानी कि उसका कहने का मतलब ये था, या इस बात से हम ये समझते हैं कि जो बुराई है ना, उसको यार उसको भूलने की कोशिश करो। सोचो कि मतलब बस रेत पर लिख दो उसे, ऐसा समझ जाओ कि यार भुला दो उसको, और अच्छाई को याद करो सामने वाले की, है ना। और अच्छाई आप करो। और पता है, ऐसी अगर आप लोगों की कुछ रिश्तों में दिक्कत चल रही है, कुछ खटास चल रही है ना, तो यार बुराइयों को भूलो और उन अच्छाइयों को याद करो जो कभी उन्होंने की है। क्योंकि बुराइयाँ ना हमेशा रेत पे लिखनी चाहिए जो मिट जानी चाहिए, और पत्थर पर तो सिर्फ अच्छाइयाँ ही लिखनी चाहिए जो कभी ना मिटे। चलो चलते हैं अपने सेशन पर, थोड़ा लंबा हो गया मोटिवेशनल स्पीच। तो आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन का कौन सी क्लास, अब हमारा नेक्स्ट टाइप होना है। ठीक है, फ्रैक्शन। पता है मेरी ना थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, जितनी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की रेगुलर क्लास लूँ, ले ही नहीं पा रहा। कभी कुछ दिक्कत हो जा रही है, कभी कुछ दिक्कत हो जा रही है। तो फ्रैक्शन में अब हम अपना नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं, है ना। तो उस टाइप को स्टार्ट करते हैं। इस टाइप में पता है किस तरह का पढ़ेंगे, अब इस टाइप में कुछ इस तरीके का पढ़ेंगे। एक मिनट, ब्लैक से समझाऊंगा। इस टाइप में हम कुछ इस तरीके का है, जैसे कि मैंने आपको लिखा 19, ठीक है, प्लस 29/37। ठीक है, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 19 29/37। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट है, कैसे भी लिखा जा सकता है। इस बात को मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इतनी बात आप जरूर ध्यान रखें कि इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। आई बात समझ में। अब देखो, इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। चलो हम करते हैं बारी बारी एक एक क्वेश्चन। जैसे एक मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेता हूँ। मैंने लिया 57, ठीक है, 57 12 अपॉन क्या लूँ 19 ले लूँ, ये 29, चलो 29 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 43 7/29। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर आपकी क्लास लूँ, रेगुलर लूँ, लेकिन मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा। कभी कोई दिक्कत हो जाती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है। और ये ले लिया मैंने 21, ये ले लिया 6/29। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, पहले इसको ऐड करके लिख दो, इनको ऐड करके लिख दो। सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर ले लो जरा, इंक डालना भूल गया मैं इसमें। देखो इन सबको ऐड कर लो, ऐड करके क्या आ रहा है आपका 57 है ना, 57 में 43 ऐड करो, कितने हो रहे हैं आपके 10, और ये 10 100 हो रहा है, और 100 में 21 ऐड करो तो हो रहे हैं आपके 121 हो रहे हैं ना। यहाँ पे लिख दो 121। अब इनको नीचे सेम है तो सेम का सेम यहीं पे लिख दो 29। ठीक है, अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको क्या लॉजिक था इसका। बाकी इसको अभी नॉर्मल ऐड कर लो। 12 और 7 कितने होते हैं, 19 होते हैं। 19 में 6 जोड़े तो आ रहे हैं आपके, 19 में 6 जोड़ोगे आप, आ रहे हैं आपके 25। क्या आ रहे हैं 25। अब इस बात को हमने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको करा कैसे। तो अब देखो
हो सकता है आप लोगों के टीचर्स ने आज तक आप लोगों को छोटे तक हम लोगों ने, हम सब नहीं, मैंने भी, हम सब ने क्या पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। पहले तो जो नीचे है उसको तो नीचे ही लिखना है और बाकी इसको इससे मल्टीप्लाई करो और जो आए उसमें ऊपर वाला प्लस कर दो, यानी 12 प्लस कर दो। इस तरह कर देते, फिर इसको करो, फिर इसको ऐसे सॉल्व करो, फिर सबको ऐड करो, फिर ये आंसर आएगा, ठीक है, ऐसे करते थे। लेकिन मैंने तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं करा, ना इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ना ये ऐड करा, ना कुछ ना कुछ, और फिर एकदम डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो कैसे करा? तो इसको करने का तरीका ये है, एक मिनट, इसको करने का तरीका ये है, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग, है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो इन सबको जो जो ये अलग लिखे हुए हैं, पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था कि चीज़ को, कोई भी चीज़ लिखी है तो उसको खोल करके लिख सकते हैं, यानी कि ये 57 इस तरह लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 57 प्लस 12/29 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही अभी 43 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 7/29 लिख सकते हैं ना। अब ये देखो ये लिखा हुआ है 21, इसको लिखा है प्लस, इसको लिखा है 6/29 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलो जो जो अलग अलग है इन सबको ऐड कर लो, कर लो। देखो 57 प्लस 43, इनको सबको पास में लिख लो, प्लस 21 ऐसे लिख लो, और ये यहाँ पे लिख लो आप 12/29, ओके, प्लस 7/29 प्लस 6/29, ओके। अब चलो इसको ऐड करो, इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है, इन सबको ऐड करके आ रहा है आपका 121 प्लस, और ये देखो जब भी इस तरीके का होता है हमने आपको एलसीएम लेनी, वैसे तो बताइए पिछली क्लासों में, जिसने पिछली क्लास ना ली हो वो जा करके देख ले, और बाकी अगर आप कहेंगे तो एक अच्छे से एक सेशन लेंगे और आने वाली क्लासों में एक अलग से लेंगे हम आपका एलसीएम और एचसीएफ का सेशन, ठीक है, देखना वो आप। और बाकी अभी हम बताते हैं जब भी नीचे कॉमन हो, सेम हो, तो उसको तो डायरेक्ट 29 लिख दिया हमने, और बाकी के जो ऊपर वाले हैं उनको ऐड कर दो, 12 प्लस 7 प्लस 6, ये हो रहे हैं आपके 25। आई बात समझ में? ये इस तरह बन रहा है आपका, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, 121 25/29। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, डस्ट उठाए जरा, हम आगे इतनी बात समझ में। चलो फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो जिंदगी का नाम है मोह माया सॉरी, चलो थोड़ा सा गाना गा लेता हूँ मैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। तबीयत को भूलने का तरीका पता यही है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करो। कोशिश कर रहा था, मतलब उठा नहीं जा रहा था कि ना पढ़ाऊँ, लेकिन चाह इतनी थी कि पढ़ाना है, आ गया फिर से। तो देखो चलो दूसरा क्वेश्चन है, बाकी देखते हैं जैसी भगवान की मर्जी, अगर पढ़ा पाएँ आपको। बाकी सेकंड क्वेश्चन है आपका, जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 67 5 में क्या लें, 11 ले लें, 19 ले लेते हैं, 19, ठीक है। और क्या लें, और सोचो, और ले लेते हैं 23 11/19 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का ले लेते हैं, और ले लेते हैं आपका 25 7/19, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। ज़रूरी नहीं कि प्लस ही आएगा, ठीक है, हर जगह, और ज़रूरी नहीं कि माइनस ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, चाहे दोनों में माइनस माइनस हो, चाहे प्लस प्लस हो, चाहे कुछ भी, चाहिए 3 की जगह 5-6 डिजिट हो, समझ रहे हो आप। करना वही पैटर्न है, यानी इन सबको अलग अलग लिख लो। 67 प्लस का 23 है, माइनस का 25 है, बाकी साइन जो हो वही लिखो, ठीक है। प्लस 5/19 है, ठीक है, प्लस 11/19 है, और ये माइनस का 7/19 है। आई बात समझ में? चलो अब इन सबको ऐड करो, ऐड सब्ट्रैक्ट है जो भी करेंगे। अब देखो इन दोनों को ऐड करा, कितना आया आपका, 67 और 23 होते हैं आपके 90, है ना, 90 तो होते हैं, हाँ 90 होते हैं। 90 में से 25 माइनस करें, 90 में से वो, हाँ 25 भी तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए बच्चे 5, और ये 8 में से 2 गए बच्चे 6, 65, यह है आपका 65, ठीक है, प्लस, और ये 19 कॉमन नीचे लिख देंगे, और 5 प्लस 11 कितने होते हैं, लो लिख ही देता हूँ आपके लिए, 5 प्लस 11 प्लस वो, सॉरी इधर माइनस का 7 है ना, हाँ ठीक है। अब देखो 65 प्लस ये 19 ऐसे ही नीचे लिख दोगे आप। अब देखो 11 और 5 कितने होते हैं आपके, 16 होते हैं, है ना, और 16 में से 7 माइनस करें, 16 ही हो रहा है ना, बचे आपके 9, हाँ ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है ना। अब देखो, अब इन सबको साथ में लिख दो। किस तरह लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना, 65 ये 19 यहाँ पर, और ये 9 यहाँ पर। आ गया, आ गई बात समझ में? कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था ना, बहुत आसान था ना, ऐसे ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा, बाकी है ऐसा ही, सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा ना एग्जामिनर क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ नया देते रहते हैं, और फिर ऑप्शन में क्या हो जाता है, हम आंसर निकाल लेते हैं कुछ और ऑप्शन में आ जाता है कुछ और, बल्कि होता दोनों ही सही है, बस कहीं ना कहीं एक पॉइंट हम मिस कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो कोशिश करेंगे कुछ भी ना छूटे आपका। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, जैसे अब हम आपका एक ले लेते हैं 15 5/29 ले लिया हमने, ठीक है। और हमने एक ले लिया 16, यहाँ पे ले लेते हैं 15 ले लेते हैं अपॉन 29 ही ले लेते हैं। ओके, आई बात समझ में इतनी। और यहाँ पे ले लेते हैं हम 17, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं 16 और यहाँ पे ले लेते हैं 29। चलो जी, आई इतनी बात समझ में आप लोगों को? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, वही चीज़, वही पैटर्न, 15 प्लस 16 प्लस 17, यानी इन सबको अलग अलग लिख लो और प्लस में फिर ये वाला 5/29, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, सॉरी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर कहीं भी कुछ समझ में ना आया करे ना, आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करो यार। और थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से एनर्जी डाउन से आ रही है। बाकी देख जल्दी से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक हो जाऊँगा ना तो आपको और बेटर तरीके से पढ़ाऊँगा। अच्छा देखो, चैनल पर बने रहो, बहुत आगे जाएंगे हम, 0 to हीरो लेवल। हाँ पता है, कई बार बोल चुका हूँ। देखो, और यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। अच्छा देखो, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है, ये कितने होते हैं आपके 10 10 20 और 5 6 11 31 31 में 17 जोड़े, 31 में 17 जोड़े कितने हो रहे हैं आपके 8 और ये 48, ये हो रहा है आपका 48 प्लस, ठीक है। अब ये देखो नीचे 29 कॉमन है और ये 5 और 15 कितने होते हैं 20 में 16 जोड़े, ये हो रहे हैं आपके 36, ठीक है 36 हो रहे हैं ना। चलो जी, अब ये आ रहा है, इसको किस तरह लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 36 अपॉन में 29, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आप कहोगे कि ऑप्शन तो सर कुछ और आ रहा है, ऑप्शन तो भैया कुछ और आ रहा है, वहाँ पे तो है ही नहीं है इस तरह का, तो फिर पता है क्यों नहीं है, वो इसलिए होता है। और एक बात और बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ना, सारे प्रीवियस ईयर वाले हैं, ठीक है, पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो देखो अब ये जो है नीचे, जब भी डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो तो न्यूमरेटर को काट करके छोटा करना है, ठीक है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि न्यूमरेटर छोटा हो जाए अगर न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है। तो कैसे किया जा सकता है, ये देखो 48 को तो ऐसे लिख रहे हैं प्लस, अब देखो 36/29 जो है आपका, ये जो चीज़ है, ये चीज़ है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी 36 को 29 से डिवाइड करो। अब देखो 29 बन जा 29, है ना, 16 में से 9 गए, अब देखो इसमें से कैरी ले लो, 16 में से 9 गए आपके, 16 में से 9 गए बचे आपके 7, क्या बचे आपके 7। अब देखो क्या करेंगे हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिखा करते थे ना, 29 नीचे और ये जो होता था यहाँ पर ये, और जो रिमाइंडर बचता था ऊपर ऐसे लिखते थे ना। अब देखो ये चीज़ जो आपकी बन रही है, ये चीज़ जो आपकी बन रही है, ये वही वाली चीज़ बन रही है ना, यानी कि खोल करके ऐसे लिखा सकता है, जैसे इसको लिखते थे 15 प्लस 5/29, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस 7/29, तो इसको ऐसे लिख देंगे 48 प्लस 1 प्लस 7/29। आई बात समझ में? तो अब आंसर क्या बन रहा है, 48 और 1 को जोड़ दो, क्या बन रहा है 49 7/29। आ गई इतनी बात समझ में? उम्मीद है इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अब हम। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बस मुश्किल नहीं है, अलग जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। अब देखो ये हमें दिया है 631 5/7 मल्टीप्लाई 7, इस तरीके का कुछ हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब हो सकता है हम लोगों ने, हो सकता है क्या, हम लोग करते थे, ऐसा करते थे 7 से 7 को काट देते थे। हो सकता है आप लोगों के माइंड में भी यही आ रहा हो कि 7 से 7 को काट दो, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। इसको किस तरह लिखा जाता है, 631 प्लस 5/7 इस तरह लिखा जाता है ना। तो अब देखो ये 7 यानी कि बाहर मल्टीप्लाई में है, और जब भी ऐसे अंदर कुछ प्लस माइनस जैसा कोई भी सिंबल होता है तो जो बाहर मल्टीप्लाई में है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी, यानी कि 631 मल्टीप्लाई 7 ऐसे लिखेंगे प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 7 ऐसे लिखेंगे। अब 7 से 7 को काट दो, और ये 631 7 जा कितने होते हैं आपके, 7 1 जा 7, 10 7 3 जा 21, यहीं पे लिख लेते हैं यार, देखो गड़बड़ करेगा नहीं तो। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 यहाँ, 7 6 जा 42 और 42 में 2 जोड़े 44, क्या आ रहा है आपका 4417, ये आ रहा है आपका, और ये प्लस का 5 था। इन सबको ऐड करो। पता है कैलकुलेशन जो होती है ना, ये कई बार हमारा आंसर एंड में गड़बड़ करवा देती है, जिसकी वजह से गुस्सा आती है। अब 7 इसमें 5 और जोड़ दो तो ये हो रहा है आपका
2 यानी गुस्सा क्या, क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर दिमाग खराब होता है कि यार हमारा आंसर कहाँ गलत आ रहा है, और फिर हम बोर होकर के क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? चलो वैसे कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उन क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कराऊँ, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप देखते नहीं हो। इसके ही क्वेश्चन है वो, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह चैनल पर बने रहें।